स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। जब महारानी अपना राज्य बौद्ध संघ को अर्पित करने का संकल्प करती है तो आचार्य सुकंठ कहते हैं, राज्य किसी व्यक्ति में नहीं, ना किसी व्यक्ति का होता है। राज्य तो देश और प्रजा का है। राज्य किसी को अर्पण अथवा संकल्प नहीं किया जा सकता। इस तरह यशपाल ने अमिता उपन्यास में आचार्य सुकंठ पात्र द्वारा सुदूर अतीत के तथ्यों का भौतिकवादी दृष्टि से विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अंत में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यशपाल ने सुदूर अतीत के स्वर्णिम युग को वर्तमान भूमि पर भौतिकवादी दृष्टि से परखने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत का अतीत युग स्वर्णिम नहीं कहा जा सकता, बल्कि उस युग के समाज में भी परस्पर कलह, भारी आक्रमण, वैश्यागमन, वर्णाश्रम धर्म, बौद्ध संघ, कुलीन जीवन, अभिजात वर्ग के द्वारा शोषण, शोषक वर्ग की दयनीय स्थिति, दास दासियों का क्रय विक्रय और व्यापारी वर्ग के कुचक्र और थोथी मान्यताओं से वर्तमान युग की तरह ही पीड़ित था। यशपाल के बाद ऐतिहासिक उपन्यासों के द्वारा भौतिक व्यवस्था को प्रस्तुत करने वाले मार्क्सवादी उपन्यासकारों में राहुल संस्कृताइन का नाम प्रमुख माना जा सकता है। उन्होंने जीवन और जगत संबंधी अनुभव प्राप्त करने के लिए कई देशों का भ्रमण किया। इस भ्रमण से ही उन्हें भिन्न भिन्न विचारों और संप्रदायों के संपर्क में आना पड़ा। फलतः जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। इसलिए वे संप्रदायों को छोड़कर साम्यवादी बन गए। वे पहले बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे, इसलिए वे 3 बार श्रीलंका भी गए थे। लंका में ही वे बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध धर्म की खोज और तत्व संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4 बार तिब्बत की यात्रा भी की थी। वे पश्चिमी सभ्यता से परिचित होने के कारण सन 1922 ईस्वी में यूरोप गए। उसके मन में सोवियत रूस की यात्रा की भी इच्छा थी, इसलिए सन 1935 ईस्वी में प्रथम बार रूस गए। उसके बाद पुनः 3 बार रूस की यात्रा की। वहां के जीवन से वे विशेष रूप से प्रभावित हुए। परिणामतः उनके विचारों में काफी परिवर्तन आया। विदेश यात्राओं ने, खासकर रूस की यात्रा ने उनको रूढ़िवादिता से मुक्त कर दिया। बाद में उनका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक बन गया। सन 1936 ईस्वी से लेकर अपने जीवन के अंत तक वे मार्क्सवादी ही बने रहे। साम्यवाद को ही उन्होंने अपनाते हुए अपना उद्देश्य उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट किया, मुझे व्यक्ति से अलग अलग जीवन की अपेक्षा समष्टि का सामूहिक जीवन सदा ही अधिक पसंद रहा। राजनीतिक कार्यों में पढ़ने के बाद तो मुझे और पता लगने लगा कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्रांति के संचालन के लिए जबरदस्त सुसंगठित सेना होनी चाहिए। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को ही उसी रूप में पाया। राहुल जी को मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसलिए पसंद आया कि वह वैज्ञानिक है। यह मार्ग जगत को छोड़ भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया को बेहतरीन बदलना चाहता है। इसलिए उन्होंने अंत तक मार्क्सवादी भौतिकवादी सिद्धांतों पर अटल रहे। इन्हीं सिद्धांतों के बल पर साम्राज्यवाद का विरोध किया और गणराज्य की प्रशंसा करते हुए राहुल जी ने अनेक उपन्यासों की रचना की। उनमें सिंह सेनापति और जय यौंधे प्रमुख है। संक्षिप्तया हम इस उपन्यासों का कथ्य तथा पथ्य इस प्रकार समझेंगे। राहुल संस्कृताइन का ऐतिहासिक उपन्यास सिंह सेनापति। इस उपन्यास की कथा वस्तु ईसा पूर्व 5वीं सदी की है। वैशाली गणतंत्र का लिच्छावी पुत्र सिंह सेनापति इस उपन्यास का नायक है, जो तात्कालीन सामाजिक एवं वैचारिक असंगतियों और द्वंद्वों से एक कर्मठ वीर की भांति जीवन बिताने वाले एक प्रगतिशील चेतना के वाहक के रूप में चित्रित हो गया है। मगध सम्राट बिंबिसार एक तंत्र के प्रतिनिधि हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।